तो आज हम वैशाख मास की कथा का 6वां अध्याय सुनेंगे। तो अध्याय को अंत तक पूरा सुनिएगा। नारद जी बोले, हे राजन, जो वैशाख महीने में मार्ग में थके हुए प्यास से पीड़ितों को जलदान नहीं करता, वह पक्षी योनि को प्राप्त होता है। इसके उदाहरण में मैं ब्राह्मण और छिपकली का परम अद्भुत प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय था और उसने अपने शत्रुओं को जीत लिया था। वह ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था और उनकी निंदा भी नहीं करता था। इस राजा ने संख्या में उतनी गाय दान दी जितने कण भूमि में हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारे हैं। इसके किए हुए यज्ञों की कुशा से सुंदर पृथ्वी पर कुशा ही कुशा हो गया और गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण इत्यादि से इसने बहुत से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। ऐसे कोई दान नहीं सुने जाते जिनको उसने न किया हो। हे राजा, सुख प्राप्ति करने वाले उस राजा ने केवल जल का दान नहीं किया, ब्रह्मपुत्र महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर भी इसने जल का दान नहीं किया। अल्प वस्तु के दान करने से पुण्य होता है, यह कहना उचित भी है। उसने ब्राह्मणों की, पंगु, दरिद्र तथा वृत्तिहीनों की पूजा की, परंतु तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की पूजा नहीं की। प्रसिद्ध लोगों को सब लोग पूजते हैं, परंतु अनाथों, अनपढ़ों, पंगुओं तथा कुटुंबियों और दरिद्रों की बुरी गति होती है। अतएव ये मेरे दया के पात्र हैं। ऐसा विचार करके इस दुर्बुद्धि ने स्वयं योग्य पुरुषों को कुछ दान नहीं दिया। इस बड़े पातक से 3 जन्म तक चातक योनि को प्राप्त किया। 1 जन्म में गिद्ध की योनि तथा 7 जन्म तक कुत्ते की योनि प्राप्त की। बाद में यह राजा के घर छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस राजा का नाम श्रुतकीर्ति था। यह मिथिला देश का राजा था। यह दुरात्मा छिपकली होकर घर के द्वार की दहली पर रहती हुई कीड़ों को खाती हुई 88 बरस तक बनी रही। किसी समय ऋषियों में श्रेष्ठ श्रुतदेव नाम के मुनि मध्याह्न के समय थके हुए विदेह के राजा के घर आए। उनको देखकर एकाएक उठकर और प्रसन्न होकर राजा ने मधुपरक इत्यादि से उनकी पूजा करके उनके चरणों की सेवा की और जल्दी से इस जल को अपने मस्तक पर छिड़का। इस छिड़के हुए जल के बूंद भाग्यवश छिपकली पर पड़ी। उसको तुरंत याद आ गया और वह अपने दुखों को याद कर कर दुखी हुई और घर में आए हुए ब्राह्मणों से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो चिल्लाकर कहने लगी। इस विलाप को सुनकर ब्राह्मणों ने आश्चर्य में आकर कहा, हे छिपकली, तू क्यों रोती है? किस कर्म से तेरी यह दशा हुई है? तू देवता है, पुरुष है या कोई राजा या ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह, मैं आज तेरा उद्धार करूंगा। ऐसा पूछने पर वह राजा महामुनि श्रुतदेव जी से बोले, हम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे और शस्त्र विद्या में निपुण थे। पृथ्वी में जितने कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारे हैं, उतनी संख्या में मैंने गाय दान दी थी। मैंने सब यज्ञ किए थे और सब प्रकार के चरित्रों को पूर्ण किया था। दान भी दिए थे और स्वयं धर्मपूर्वक राज्य भी किया था। तब भी स्वर्ग में गए बिना मेरी बुरी गति हुई। मुझे 3 बार चातक की, 1 जन्म में गिद्ध की योनि प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, पूर्व काल में मुझे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भोगनी पड़ी। इस राजा के द्वारा जल छिड़कने पर कुछ बूंदें मुझ पर गिरी। इससे मुझे पूर्व जन्म की याद आ गई और मेरे पूर्व जन्म के पाप हट गए। हे ब्राह्मण, मुझे 88 जन्म तक छिपकली की योनि में रहना पड़ेगा और ऐसे ही दृश्य देखने पड़ेंगे। इस भयंकर जन्म से मैं डरता हूँ। मुझे इस योनि से मुक्त होने का कारण विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मण ने ज्ञान चक्षु द्वारा कारण जानकर कहा, हे राजन, तुम्हारी बुरी योनि का कारण कहता हूँ, सुनो।
तुमने माधव की प्रिय वैशाख महीने में जल का दान नहीं किया। जल को सुलभ तथा अमूल्य जानकर मार्ग में चलने वाले ब्राह्मणों को ग्रीष्म ऋतु में अज्ञानता से नहीं दिया तथा सुयोग्य को छोड़कर अयोग्य को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख पर आहुति नहीं दी जाती। हे राजन, मनुष्य कांटेदार वृक्ष का पूजन नहीं करते, तो भी ये सेवा के लिए शास्त्रों में प्रशस्त है। विशिष्टता के कारण वृक्षों में पीपल का पेड़ पूजा जाता है। तुलसी को छोड़कर कंटेरे की पूजा क्यों नहीं की जाती? पंगु इत्यादि अनाथ होते हैं, परंतु ये केवल दया के पात्र होते हैं। तपस्वी, ज्ञानी तथा वेद और शास्त्र के पंडित विष्णु के रूप हैं। ये सदा पूजा करने के योग्य हैं, दूसरे लोग कदापि नहीं हैं। इनमें भी ज्ञानी लोग विष्णु भगवान को सदा ही बहुत प्रिय हैं। हे भूपाल, ज्ञानियों में भी विष्णु ही सदा प्रिय है, इसलिए ज्ञानी सदा पूज्य है और पूज्य से पूज्यतर कहा गया है। जो साधु गृति वालों की निंदा करता है वह इस संसार में तथा परलोक में दुख प्राप्त करता है। महान पुरुषों की सेवा ही सब अर्थों का कारण होती है। करोड़ों अन्य जातियां उचित मार्ग को नहीं देखती। इसी प्रकार से मंद बुद्धियों की संगति लाभदायक नहीं होती। जल में तीर्थ, मिट्टी तथा शिला के बने जो देवता हैं वे बहुत काल में पवित्र करते हैं, परंतु साधु लोग केवल दर्शन से पवित्र करते हैं। सुशिक्षित लोग साधु सेवा से कभी भी दुख नहीं भोगते। जिस प्रकार से अमृत पान करने से जन्म, मृत्यु, जरा इत्यादि पीड़ा नहीं देते, तूने न तो जल का दान किया और न साधुओं की सेवा की। हे राजन, इसी कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। वैशाख महीने में अपने किए हुए पुण्य को तेरी शांति के लिए मैं तुझे देता हूँ। इससे भूतकाल में किए हुए कार्य दिव्य होंगे और तू विजयी होगा। ऐसा कहकर जल स्पर्श करके उसको उत्तम पुण्य दिया। जब ब्राह्मण ने एक दिन के स्नान करने का फल दिया तो इसके प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसने छिपकली की योनि को त्याग कर तुरंत ही अपने कर्मों के अनुसार पुरुष रूप में देह धारण की और दिव्य माला, वस्त्र तथा आभूषण युक्त होकर दिव्य विमान पर चढ़कर सब लोगों को देखते हुए मिथिला के राजा के घर से हाथ जोड़कर परिक्रमा करके तथा प्रणाम करके आज्ञा पाकर देवताओं से प्रशंसा किया हुआ दिव्य रूप महातेजस्वी अप्सरागण से सेवित वह राजा स्वर्ग को चला गया और वहां पर लगातार 1000 वर्ष तक उत्तम भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु कुल में काकुत्स बड़ा राजा हुआ। 7 द्वीप वाली पृथ्वी का पालन करने वाला ब्राह्मणों का भक्त तथा साधु भक्त हुआ। वह महाप्रभु इंद्र का मित्र तथा विष्णु भगवान का अंश हुआ। तब वशिष्ठ ऋषि ने उसको वैशाख महीने में करने योग्य सब सुंदर धर्म तथा योग्य कर्म करवाए, जिससे उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके विष्णु की सायुज्य भक्ति को प्राप्त हुआ। इस कारण से वैशाख महीना सब महीनों में उत्तम है और सभी प्रकार के शुभ फलों को देने वाला है। चारों वर्ण तथा चारों आश्रम वाले मनुष्यों को विष्णु भगवान की प्रिय वैशाख माह में कहे हुए महाधर्मों को करना चाहिए। वैशाख मास की कथा का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको यह